मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। डोनाल्ड ट्रंप की 48 घंटे की चेतावनी खत्म होने को है, लेकिन इसी बीच अमेरिका के 5 जंगी जहाज ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा। ईरान की तरफ 5 अमेरिकी युद्धपोत USS बॉक्सर, USS पोर्टलैंड, USS कॉमस्टॉक, USS न्यू ऑर्लियंस और USS त्रिपोली बढ़ रहे हैं। पश्चिम एशिया में इन 5 युद्धपोतों का पहुंचना बहुत बड़ी बात है। इन पर करीब 4500 मरीन कमांडो तैनात हैं। माना जा रहा है कि ये कमांडो हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने और ईरानी नियंत्रण वाले इलाकों पर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अब सबकी नजरें हैं अगले 24 घंटों पर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक कर दिया है। रिहायशी इलाकों को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया है। और इस हमले की चपेट में एक बस आई। बस में सवार कई लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से अफरा तफरी का माहौल वहां दिखा। शेल्स जो है मिसाइल के वो कई जगह बिखरे नजर आए। इस हमले में 50 साल का एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसके चेहरे पर गहरी चोट आई है, जबकि 80 साल के एक बुजुर्ग को मामूली चोटें आई हैं। हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने इलाके के लोगों को तुरंत बंकरों और सुरक्षित स्थानों के पास रहने की सलाह दी है। फिलहाल इलाके में तनाव चरम पर है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। ईरान के इजराइल और यूएस पर स्ट्राइक देखने को मिली। ईरान की 77वीं एयर स्ट्राइक है ये। इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर लगातार ईरान हमले कर रहा है। बाकायदा अपने नेताओं की तस्वीरों के साथ मिसाइलें लॉन्च करने की वीडियोस जारी किए गए हैं IRGC की तरफ से। न सिर्फ इजराइल बल्कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसेस पर ईरान की तरफ से हमले जारी हैं। ये देखिए किस तरह से धार्मिक नारे लिखे गए, अपने नेताओं की तस्वीरें पर चस्पा की गई और उसके बाद फायर किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में ड्रोन और भारी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, कुवैत, सऊदी अरब और UAE में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी टारगेट किए जाने का दावा है। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस अब बेअसर हो चुके हैं। वहीं IRGC ने साफ कहा है कि ट्रंप के विरोधाभासी रवैये के चलते ये जंग रुकने वाली नहीं है। और एक बड़ी खबर है, ईरान ने अपने नए हमलों में जुल्फागर मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। IRGC के मुताबिक अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर ईरान ने हालिया हमलों में जुल्फागर सॉलिड फ्यूल मिसाइल इस्तेमाल की। ईरान ने अमेरिका के विक्टोरिया बेस, अली अल सलेम, अल खर्ज और अल धाफरा बेस को निशाना बनाया। और उससे पहले सेजिल सॉलिड फ्यूल मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। एक और सॉलिड फ्यूल मिसाइल का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और सॉलिड फ्यूल मिसाइल में एक सहूलियत ये होती है कि इसको कम वक्त में फायर किया जा सकता है। इन स्ट्राइक्स में विक्टोरिया बेस, US 5th फ्लीट और सुल्तान्स पैलेस को निशाना बनाया गया। इसके अलावा अल एन स्लम, अल खर्ज और अल धफरा जैसे सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए गए। जोल्फगार मिसाइल करीब 700 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है और इसमें सेपरेबल वॉरहेड और टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम मौजूद है, जिससे इसकी सटीकता काफी बढ़ जाती है। फिलहाल इन हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है।